Hello guys, welcome to my YouTube channel Tricky Physics with Sandeep sir. And in 10th section, in previous lecture we have already discussed about oxidation and reduction. And today we are going to discuss about exothermic and endothermic reaction as well as corrosion and rancidity. First, we have discussed about exothermic reactions. So, exothermic reactions are those reactions in which heat is evolved are called exothermic reactions. Guys, वो reactions ऐसी reactions जिन reactions में हीट क्या होगी, हीट इवोल्व होगी, हीट पैदा होगी. ठीक है, ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलेंगे. ठीक है, यानी कि सिंपल भाषा में बोले तो गाइज वो रिएक्शंस जिनमें हीट निकलेगी, ठीक है, जिनके दौरान हीट पैदा होगी, उन रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे. जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पर दिखाया भी है इसी के अंदर, C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ. ठीक है, ये हमारी रेस्पिरेशन वाली जो रिएक्शन है ना, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, उसी का एग्जांपल लिख रखा है मैंने. C6H12O6 हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज, और ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करता है ऑक्सीजन. ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड. और कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ रिलीज होता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और वाटर मिलता है. और कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ रिलीज होता है गाइस, हीट के साथ. ठीक है, तो ऐसी रिएक्शंस जिनमें हीट रिलीज होती है, उन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं गाइस, कौन सी रिएक्शंस बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं. नेक्स्ट देखो 9 नंबर पे जो लिखा हुआ है एंडोथर्मिक रिएक्शन. एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस, दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड. ठीक है, हीट इवोल्व नहीं होगी, एब्जॉर्ब होगी. ठीक है, ऐसी रिएक्शंस जिसके अंदर हीट एब्जॉर्ब होगी, उन रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे गाइस, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे. कौन सी रिएक्शन बोलेंगे गाइस, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे. नीचे देखना KClO3 पोटेशियम क्लोरेट. पोटेशियम क्लोरेट को जब हम हीट कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, पोटेशियम क्लोराइड मिल रहा है और साथ में ऑक्सीजन मिल रहा है. ठीक है, तो इस दौरान जो क्या हुआ है, हीट का एब्जॉर्प्शन हुआ है, हीट जो है एब्जॉर्ब हुई है गाइस, हीट क्या हुई है, एब्जॉर्ब हुई है. ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होगी, उस रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे. और ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट जो है वो इवोल्व होगी, रिलीज होगी, उनको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं. हमारा जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. ठीक है, नेक्स्ट इज कोरोजन एंड रेंसिडिटी. नेक्स्ट इज कोरोजन एंड रेंसिडिटी गाइस. कोरोजन it is a process in which metal react with substance present in atmosphere to form surface compounds. कोरोजन एक ऐसी प्रोसेस होती है गाइस जिसमें मेटल्स जो है वो रिएक्ट करते हैं अलग अलग सब्सटेंस के साथ जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होता है और सरफेस कंपाउंड्स बनाते हैं. ठीक है, जैसे एग्जांपल दे रखा है, आयरन फॉर्म्स रेडिश ब्राउन कोटिंग ऑफ Fe2O3 जिसको हम फेरिक ऑक्साइड भी बोलते हैं, आयरन ऑक्साइड भी बोलते हैं. जब आयरन को हम एटमॉस्फेयर के अंदर खुला छोड़ देते हैं तो एक रेडिश ब्राउन कोटिंग बनाता है Fe2O3 जिसको हम फेरिक ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड बोलते हैं. और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन. ठीक है, लोहे को जंग लगना. ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं गाइस. जैसे सिल्वर देखा होगा आपने, आमतौर पर ब्लैक हो जाता है कुछ समय के बाद. ठीक है, ठीक है, तो क्या बन जाता है, उस सिल्वर सल्फाइड यानी कि Ag2S सिल्वर सल्फाइड बन जाता है गाइज. ठीक है, तो ये कोरोजन है. कोरोजन किसी मेटल को लग सकता है अगर हम उसको एटमॉस्फेयर के अंदर खुला छोड़ दें. ठीक है, तो वो डिफरेंट सब्सटेंसेस के साथ रिएक्ट करता है, सरफेस कंपाउंड्स बनाता है. जैसे मैंने अभी रस्टिंग का ही नाम बोला है, ये आयरन के ऊपर रेडिश ब्राउन की कोटिंग हो जाती है. ठीक है, उसको हम रस्टिंग बोलते हैं. जैसे ही सिल्वर क्लोराइड का मैंने जिक्र किया है, सॉरी सिल्वर सल्फाइड का जिक्र किया है, जब हम सिल्वर को छोड़ देते हैं, सिल्वर के ऊपर ब्लैक कोटिंग हो जाती है, तो क्या बन जाता है, सिल्वर सल्फाइड बन जाता है गाइज. नेक्स्ट इज प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, कि कोरोजन से हम कैसे बचाव कर सकते हैं. ठीक है, ऑयलिंग, ठीक है, ग्रीसिंग, पेंटिंग, कोटिंग विद जिंक जिसको हम गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, आर दी मेथड टू प्रिवेंट कोरोजन ऑफ आयरन. ठीक है, प्रिवेंशन में बचाव, कोरोजन से बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं, ग्रीसिंग कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, कोटिंग विद जिंक. ठीक है, जिंक की कोटिंग कर देते हैं मेटल के ऊपर. ठीक है,
तो वो आसानी से किस एटमॉस्फेरिक सब्सटेंस के साथ जो है वो रिएक्ट नहीं कर पाता है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। जिंक की परत चढ़ा देते हैं किसी भी मेटल के ऊपर से, तो वो उसको बचाता है एटमॉस्फेरिक गैसेस या फिर एटमॉस्फेरिक सब्सटेंसेस से। इस प्रोसेस को गाइस हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। और ये कुछ मेथड से प्रिवेंशन के, ठीक है, प्रिवेंट कोरोजन ऑफ आयरन, आयरन को कोरोजन से बचाने के लिए। आयरन के ऊपर हम जिंक की, जब ये इंपॉर्टेंट है आयरन गाइस, ये सुनना ध्यान से, आयरन के ऊपर जब हम जिंक की परत चढ़ा देते हैं उसको कोरोड होने से बचाने के लिए, उस प्रोसेस को हम गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट इज रेंसिडिटी। आमतौर पर जब आप मार्केट के अंदर नहीं, परचून की छोटी छोटी दुकानों के अंदर जब आप चिप्स के पैकेट लेने जाते हो और चिप्स का पैकेट थोड़ा सा फटा हुआ होता है तो आपका टेस्ट चेंज हो जाता है, ठीक है। और आप दुकानदार को बोलते हो कि अंकल जी इसको वापस कर लो, वो बोलता है वापस नहीं होगा, तो आप बोलोगे सर ये अंकल जी जो है ना, ये जो है ना इसका टेस्ट अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं लगा है, ठीक है। वो टेस्ट अच्छा क्यों नहीं होता है गाइस, पता है आपको? जो चिप्स के पैकेट्स होते हैं ना, उनके अंदर एक गैस फिल की जाती है जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन गैस जो है ना, एटमॉस्फेयर की जो मॉइस्चर होती है ना, उसको कांटेक्ट में नहीं आने देती है जो सब्सटेंस पैकेट के अंदर होता है, ठीक है। जो सब्सटेंस के अंदर ऑयल्स और फैट्स होते हैं ना, उसको ऑक्सीडाइज नहीं होने देती है गाइस, ठीक है, ठीक है। तो रेंसिडिटी क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, द प्रोसेस इन विच फूड प्रोडक्ट लाइक फैट्स एंड ऑयल्स गेट स्पॉइल्ड ड्यू टू ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड रेंसिडिटी। वही रेंसिडिटी है गाइस जो आपके फूड पैकेट्स के अंदर सामान है, अगर वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ गया तो क्या होगा, उसके अंदर जो ऑयल्स है और उसके अंदर जो फैट्स है वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। ऑक्सीडाइज होने के बाद, ठीक है, उनका टेस्ट चेंज हो जाएगा। इट लीड्स टू चेंज इन टेस्ट, स्मेल, कलर एटसेट्रा। टेस्ट में भी चेंज होगा, स्मेल में भी चलो चेंज हो जाएगा और कलर में भी चेंज हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए क्या किया जाता है, फूड पैकेट्स में, चिप्स वगैरह के पैकेट में नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है। क्लियर गाइज? आज के होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ आपको। थ्योरेटिकल चैप्टर थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो इस चैप्टर का कंप्लीट हो चुका है गाइज। कल से हम इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले टेक्सचुअल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर जो हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चंस है जो होमवर्क के लिए दे रहा हूं आज। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन डार्क कलर बोटल्स? ठीक है, पता है ना आपको, हिंट दे रहा हूं, सिल्वर क्लोराइड को डार्क कलर बोतल के साथ, डार्क कलर बोतल में स्टोर क्यों किया जाता है? क्योंकि ये लाइट के साथ है। हिंट दे दिया, बस इतना ही बहुत है। सेकंड, 2 वेज बाय विच रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड। आपको ऐसे 2 तरीके बताने जिनसे रेंसिडिटी से बचा जा सकता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन क्विक लाइम इज एडेड टू वाटर फिटेड इन अ बकेट? ठीक है, जब हम क्विक लाइम को वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? ये रिएक्शन मैं डिस्कस भी कर चुका हूँ गाइस, तो ये होमवर्क है आज का आपके लिए, ठीक है। और एक और मैसेज आपको देना था, महामारी बिल्कुल पीक पे है गाइस, तो सभी बच्चे अपने अपने घर पे रहें, ठीक है, घर से बाहर न निकलें, ठीक है, घर पर ही रह के अपनी स्टडी करें, ठीक है। और बाहर जाएं तो मास्क के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और समय समय पर अपने हाथ जो हैं वो साबुन से, ठीक है, हैंड वॉश से वॉश करते रहें। और अगर किसी चीज़ को बाहर छूते हैं तो सैनिटाइजर का यूज भी करें, अपने हाथों को सैनिटाइज करें गाइस। थैंक यू गाइस, बी हैप्पी, बी सेफ।